हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी तक वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने वेरियस वर्ड्स को जाना कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेटर हो पाई। इससे पहले कई बार हम लोग सेंटेंस को फ्लुएंटली बोलते थे, बट बीच में किसी एक वर्ड पर आकर रुक जाते थे क्योंकि वो वर्ड हमको इंग्लिश में नहीं पता होता था। लेकिन जब से हमने वोकैबुलरी के सेशंस लिए हैं, तब से हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है कि हम किस तरह से उन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, उन वर्ड्स को जब हम समझ लिए हैं कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो हम ध्यान से उनको अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कर करके देखते हैं और इससे हमारी वो वोकैबुलरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम कुछ न्यू वोकैबुलरी को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अलग वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी में क्लासिफाइड वोकैबुलरी का आज है पार्ट 11। और इस पार्ट 11 मतलब 11वें पार्ट में हम लोग टूल्स मतलब औजार के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कौन से औजार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब देखिए, टूल्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे काम हैं जो हम टूल्स की हेल्प से करते हैं। आप घर में भी अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे अगर आपने हथौड़े की बात करी, हैमर, तो ये एक ऐसा टूल है जो हर एक के घर में यूज होता है। प्लास है और कुछ नहीं, चलिए एक बहुत ही बेसिक सा हम ले लेते हैं, चाहे वो आपका कोई नाइफ हो या फिर सिजर्स हो, ये भी टूल है ना। सिजर्स मतलब कैंची, और कैंची का यूज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ना किया हो। हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने घर में या अपने हाथ से कैंची का प्रयोग किया ही है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपने तो फिर कैंची का यूज हर बार किया होगा और बार बार किया होगा, है ना। कभी कोई पैकेट कट करने में, कभी कोई कपड़ा कट करने में, बहुत सारी चीजों में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का प्रयोग करते हैं। कभी अगर हमको कोई पेंटिंग या सपोज कीजिए हम अपना कोई फोटो अगर फ्रेम कराते हैं और उसको हमें वॉल पे टांगना है, तो ऑब्वियसली हम कील को या नेल होती है उसको हम क्या करेंगे, मतलब अपनी वॉल में उसको स्टक करते हैं और फिर वहां पर अपनी जो पेंटिंग होती है या फोटो होती है उसको वहां पर हैंग करते हैं। तो उसके लिए हमें एक हथौड़े की जरूरत होती है, कील की जरूरत होती है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में यूज किए जाते हैं। फार्मर्स हों या मशीन्स हों, सारे के सारे लोग टूल्स का अवश्य ही प्रयोग करते हैं। जैसे सुनार होते हैं तो वो लोग भी टूल्स का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कॉबलर को देखा है तो वो भी टूल का प्रयोग करता है। अगर वो ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, तो वो टूल्स को जरूर यूज करता है। अब टूल्स क्या क्या होते हैं और किस किस तरह से यूज किए जाते हैं और क्या उनका मीनिंग होता है या उन टूल्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो सारा का सारा आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मजेदार सेशन की। सबसे पहले हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे क्या, वो देख लेते हैं। इन दिस सेशन वी विल लर्न वोकैबुलरी रिलेटेड टू टूल्स, मतलब वो शब्दकोश पढ़ेंगे जो कि टूल्स से रिलेटेड हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक टूल का यूज आपको बताऊं, सो दैट आपके माइंड में क्लियर पिक्चर फ्रेम हो जाए कि हाँ, इस टूल को ये बोला जाता है या ये टूल दिखने में कुछ इस तरह का होता है। चलिए, तो सबसे पहले टूल्स में आ जाती है आरी। अब आरी के बारे में आपने सुना होगा। आरी कुछ इस तरह की होती है और इसमें बहुत सारे ऐसे एजेस लगे होते हैं। फिर पीछे एक लकड़ी होती है इसमें, है ना, ऐसे करके होती है ये। और पीछे इसमें ये लकड़ी का एक ऐसे लगा होता है और ये जो पूरा ब्लेड है ये लकड़ी काटने के ही काम आता है ना। इससे हम लकड़ी को या लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को कट करते हैं। तो ये क्या होती है, आरी होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉ। फिर कांटा, कांटे को बोला जाता है क्लैंप। अब क्लैंप क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जिससे हम कोई भी दो चीजों को आपस में अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, कुछ इस तरह का होता है। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी ड्राइंग नहीं करूंगी, बट यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दूंगी सो दैट आपके माइंड में आ जाए कि हाँ, ये क्या होता है। और आपने इसको कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये कुछ इस तरह का होता है, इसमें ना पेच लगे होते हैं और ये किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए लॉग्स ऑफ वुड हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनरी जब होती हैं तो एक क्लैंप का यूज किया जाता है। सपोज इसने एक वुड को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है या मेटल को किसी भी पकड़ रखा है ताकि इसको इजीली काटा जा सके या कुछ काम किया जा सके। तो कोई भी दो चीजों को एक साथ पकड़ने के लिए इनको प्रयोग में लाया जाता है, कोई भी दो चीज एक साथ पकड़ने के लिए। करघा, करघा होता है लूम। आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स देखी होंगी कुछ, जिसमें थ्रेड का यूज किया जाता है और थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं, है ना। थ्रेड से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सी मशीन यूज की जाती है, जिनके बीच में से जैसे ऐसे करके रोलर्स लगे होते हैं और उनके बीच में से वो थ्रेड्स को निकाल कर
उनको बुना जाता है, उनको निट किया जाता है, वीविंग की जाती है, जिससे हम लोग वीविंग करते हैं और उस वीविंग से क्लॉथ बनाया जाता है। मतलब उन धागों से धागों को जॉइन करके और एक कपड़ा बनाया जाता है। जैसे अगर आपका कोई कपड़ा है, सपोज़ कॉटन का क्लॉथ है ना? कॉटन का कपड़ा है, तो उस कपड़े को धागों से मिला-मिला कर बनाया गया होगा, है ना? तो वो क्या होता है हमारा वीविंग की जाती है और उससे क्लॉथ को बनाया जाता है और उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं। बहुत बड़ी-सी मशीन्स होती हैं। पहले ये सिर्फ़ वुड की हुआ करती थी, अब इलेक्ट्रिक भी आने लगी हैं और बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स होती हैं और उसमें धागे को डालकर उनको पास करके सूत से वो जो कपड़ा है उसको बनाया जाता है। तो उस मशीन को वो एक टूल मशीन है और उसको हम क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है उस्तरा या खुर। अब देखिए रेज़र, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेज़र। बहुत कॉमन वर्ड है। आपने अगर कभी देखा हो जो जैसे बाल काटे जाते हैं या फिर अगर आप शेविंग करते हैं, बियर्ड बनाते हैं तो उसमें इस रेज़र का प्रॉपर यूज़ होता है, तो सब ऑब्वियसली इसको जानते ही होंगे। फिर एक वर्ड है कुतुबनुमा, ये भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हिंदी में शायद हो सकता है कुछ वर्ड्स इसमें से ऐसे हों जो आपने इंग्लिश में तो कभी-कभी सुने होंगे, लेकिन हिंदी में शायद ही कभी सुने हो या हो सकता है पहली बार आप इनको सुने या हो सकता है पहले भी आपने सुना हो। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा। तो कुतुबनुमा होता है कंपास। कंपास भी आप देखते हैं 2 तरह का होता है। एक कंपास तो वो होता है जो आपको डायरेक्शंस बताता है ना? दैट शो यू डायरेक्शन। और एक वो भी कंपास होता है जो कि आप ज्योमेट्री बॉक्स में अपने देखते हैं, जिसमें एक तरफ आप पेंसिल को होल्ड करते हैं और एक तरफ आपका ऐसे नीडल होती है ना? तो वो एक तरह से कंपास होता है ना? तो ये कंपास भी 2 तरह के होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं डायरेक्शंस बताने के लिए या फिर शेप्स को बताने के लिए। तो ये वही कुतुबनुमा होते हैं जिनको हम हिंदी में सॉरी अंग्रेज़ी में कंपास के नाम से जानते हैं। फिर एक आता है कुदाली, ये वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, स्पेड। अब देखो स्पेड क्या होता है? ये एक छोटा-सा टूल होता है जिससे डिगिंग के जो काम आता है। मतलब जैसे मिट्टी में जब हम डिगिंग करते हैं या उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं, जैसे ग्रेव वगैरह बनानी हो तो उसमें भी कुदाली का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जैसे कोई भी घर वगैरह बनता है, तो वहाँ से मिट्टी वगैरह को हटाना है, मतलब उखाड़ना है जैसे, तो उसके लिए मिट्टी के लिए हम लोग उस कुदाली का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस तरह का बना होता है, जैसे ये एक है, इधर ये ब्लेड टाइप का रहता है ऐसे, है ना? इसकी डिफरेंट सी शेप होती है ऐसे करके और पीछे से ऐसे करके होता है एक हैंडल सा, तो ये कुदाली होती है और बल्कि ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे फावड़ा आपने देखा होगा। मतलब इसमें 2 तरह के होते हैं, स्पेड हम 2 तरह के देखते हैं, एक कुदाली और एक होता है फावड़ा। तो फावड़ा कुछ ऐसे बड़ा-सा होता है ना? ऐसे करके बना होता है और इसमें एक हैंडल लगा होता है लकड़ी का और ये लोहे का रहता है। तो वो मिट्टी उठाने के भी काम आता है और भी बहुत चीज़ों के ये कुदाली और ये फावड़ा काम आते हैं, जिनको इंग्लिश में स्पेड बोला जाता है। जो फावड़ा है उसको भी स्पेड बोलते हैं और ये जो छोटे-छोटे से रहते हैं इनको भी हम स्पेड बोलते हैं। ठीक है? तो दोनों ही डिगिंग करने के काम आते हैं, गड्ढा खोदने के काम आते हैं या मिट्टी को उठाने के लिए काम आते हैं। ठीक है? फिर आता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बहुत सिंपल है, जो एक जो भी वुड कटर होते हैं वो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं और कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स बोला जाता है। दिस इज़ AXE और ये क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। फिर आता है कैंची। कैंची मतलब सिज़र्स जो आप घर में यूज़ करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सिज़र्स होता है, सीज़र नहीं होता। ठीक है? हमेशा वर्ड क्या होगा? सिज़र्स ही होगा। आप सीज़र नहीं बोल सकते। सीज़र बोलेंगे तो वर्ड गलत हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉपर वर्ड है वो सिज़र्स ही होता है। फिर कोलू, आपने सुना है कभी कोलू का तेल, है ना? या कोलू से तेल ले आओ। तो कोलू से तेल ले आओ मतलब कोलू एक तरह से मिल होती है जिससे हमको ऑयल मिलता है। तो अगर आप मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क कोलू को बोलते हैं। तो कोलू क्या होता है? ऑयल मिल, ठीक है? जहाँ से आप सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल आप ले सकते हैं। कोलू चलवाया जाता है और कोलू से क्या होता है कि आप देखेंगे तो वहाँ से मस्टर्ड सीड्स से मस्टर्ड का ऑयल निकाला जाता है, ठीक है? अब कोलू क्या होता है? कोलू एक तरह की मशीन है जिसमें गोल-गोल कैसा किया जाता है एंड अगर देखें तो जैसे आपने सुना होगा कोलू का बेल, तो बेल जो होता है मतलब ऑक्स होता है उसमें या बुल होता है, जो वहाँ पर पूरा-पूरा घूम-घूम के कोलू से तेल निकालता है। अच्छा आजकल क्या होता है क्योंकि अब मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, उस कोलू को चलाया जाता है, तो मशीनरी के प्रॉपर यूज़ से भी चलाया जाता है, तो वो कोलू होता है जहाँ पर ऑयल मिल है। देखिए, जैसे अभी हमने कोल्हू पढ़ा, एक और कोल्हू होता है, जिसमें क्या होता है वो ईख पेरने वाला होता है। ईख पेरने वाला मतलब ईख किसे कहते हैं? शुगर केन को। तो शुगर केन को प्रोसेस में लाया जाता है, जिससे शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है और उसको बोला जाता है शुगर मिल, ठीक है? तो एक होता है शुगर मिल और एक होता है ऑयल मिल। तो ऑयल मिल जहाँ पर तेल बनता है और शुगर मिल जहाँ पर शुगर बनती है।
फिर आता है गेती। अब गेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेती को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स। अब देखिए, अभी हमने एक एक्स पढ़ी थी जिसको कुल्हाड़ी बोला जाता है, जो कि वुड कटर यूज करते हैं, और वो एक्स कुछ इस तरह की होती है ना। एक ऐसे लकड़ी हो गई, यहाँ पर लकड़ी का हैंडल होता है, और ये लोहे की बनी होती है ऐसे कर, है ना। एक एक्स तो ये होती है, और एक एक्स होती है इस तरह की। एक ऐसे लकड़ी का हैंडल होता है, और इसके ऊपर ये लोहे की बनी होती है, लोहे की या स्टील की, बहुत ही ज्यादा पैनी टाइप की होती है, और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी होती है, सॉलिड भी होती है ना। तो ये ऐसे बहुत पैनी होती है, ये काम में लाई जाती है, तो इसको गेती बोला जाता है। ये वाली जो है ये कुल्हाड़ी हो गई, और ये गेती हो गई, है ना। तो इस तरह की जो एक्स होती है उसको हम लोग कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर गुनिया, या इसको गुनिया भी बोला जाता है। ये ट्राइंग एंगल है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राइंग एंगल। ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है? ट्राइंग एंगल। अब ये क्या होता है? ये एक मेजरिंग टूल है, दिस इज अ मेजरिंग टूल। मतलब इसमें एक आप देखेंगे, ये एक स्केल लगा होता है, कुछ इस तरह का बना होता है ये। कुछ पहले एक ऐसे करके एक बना होगा, फिर एक इसी में स्केल लगा होगा आगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह का होगा, और इसमें ये स्केल होता है ताकि मेजरिंग के जो काम आता है, तो इसको बोला जाता है गोनिया या फिर ट्राइंग एंगल। कुछ इस तरह का ये बना हुआ होता है, जिसमें दो ऐसे करके एक स्केल्स होते हैं, इनको स्क्वायर एंगल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, गोलची या फिर गॉज। गॉज भी अगेन एक मेजरिंग टूल है। अब देखिए, इसके मेजरिंग टूल्स किस तरह के होते हैं, गॉज क्या क्या होता है। आप जब टेम्परेचर नापते हैं उसके लिए भी गॉज की रिक्वायरमेंट होती है। रेन गॉज आपने सुना होगा, वहां पर भी गॉज एक मेजरिंग के लिए यूज होता है। एक गॉज होता है, जैसे चमचे होते हैं ना, तो कोई भी आपको एक मेजरमेंट लेनी हो कि कोई चीज का कितना नाप है, तो चमचे की तरह वो मेजरिंग टूल होते हैं, उनको भी गॉज बोलते हैं। और एक गॉज होता है स्केल की तरह, मतलब वो गोल गोल से स्केल होते हैं। ये अब ये कैसे स्केल होता है, इस तरह का बना होता है, और ऐसे करके गोल गोल बने होते हैं, और इसमें मेजरिंग के नंबर्स कुछ लिखे होते हैं, तो ये भी नापने के काम आता है। इसको रेन गॉज, और भी बहुत तरह के गॉज होते हैं जो मेजरिंग के लिए, मतलब बेसिक पर्पस क्या होता है इनका, मेजर करना, तो ये होते हैं गॉज, ठीक है। इनको गॉज बोला जाता है या फिर गोलची बोला जाता है, और ये मेजरिंग के काम आते हैं। गोलरंदा मतलब बीड प्लेन। अब देखिए, बीड प्लेन किसको बोला जाता है? ये कारपेंटर का कटर होता है, जिससे कि वुड को काटा जाता है, मतलब वुड को आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको छीला जाता है, ये मेटल को छीला जाता है, प्लेन होता है विद कटर, कटर होता है इसमें, ठीक है। कारपेंटर यूज करते हैं। फिर एक आता है चौसा, जिसको बोला जाता है रास्प, ठीक है। अब ये रास्प क्या होता है? ये एक बहुत ही कोर्स, मतलब बहुत रफ टाइप का मटेरियल टाइप का होता है, मतलब एक जैसे एक तो ये लाइन लंबी सी एक ऐसे पत्ती होती है, फिर इसमें इस तरह का कुछ अंदर रहता है, जिसमें क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे करके बिंदी बिंदी सी रहती है। बिंदी बिंदी सी मतलब ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज हार्श, ये बहुत ज्यादा हार्श होता है। और इस पे कोई भी मेटल घसीट कर, मतलब उस पे घिस कर, नॉट घसीट कर, घिस कर उस पे देखा जाता है कि वो मतलब मेटल को पैना या शार्प वगैरह किया जाता है, तो उसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर एक आता है छुरा। छुरा मतलब डैगर। छुरा मतलब बड़ा वाला छुरा जो होता है, जो एक होता है ना चाकू, एक तो चाकू होता है, ये चक्कू होता है जिसे हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं। एक होता है डैगर, जो बड़ा वाला जो छुरा होता है ना, जिसको एक क्राइम के लिए यूज किया जा सके, तो वो नॉट क्राइम बट जो बड़ा चाकू होता है उसको हम छुरा बोलते हैं। छेनी। छेनी भी आपने देखी होगी। कोल्ड चिसल। अब कोल्ड चिसल का बेसिकली काम क्या होता है? ये टैम्पर्ड स्टील की बनी होती है, और इससे जो मेटल होते हैं उनको शेप दी जाती है, या मेटल को अ, आप कह सकते हैं कार्व किया जाता है, या मेटल को उससे छीला जाता है, ठीक है, या कट किया जाता है। आप कोल्ड मेटल को उससे छीलते हैं, जैसे सपोज कीजिए डायमंड है, तो डायमंड को कट करने के लिए हमें कोल्ड चिसल की रिक्वायरमेंट हो। छेनी, टाकी या सवानी, इसको बोला जाता है स्टोन चिसल। आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, कोल्ड चिसल जो मेटल को कार्व करे, और जो स्टोन को कार्व करे, यूज टू कार्व स्टोन्स, है ना। स्टोन को, जैसे एक पत्थर को कहते हैं ना मूर्ति बना दिया, है ना, पत्थर को भगवान की मूर्ति बना दिया, तो वो इतनी ज्यादा जो वो उसमें काम किया जाता है, वो किससे किया जाता है? छेनी से, टाकी से या सवानी से। बहुत ही छोटा सा एक टूल होता है, और उसको उससे कुरेदा जाता है, ताकि वो जो पत्थर है उसको मतलब उससे क्या बना दें, वो एक शेप बना दे, कोई भी, जैसे गॉड की, भगवान की, या कोई भी एक ऐसी मूर्ति बना दें, या कोई भी शेप दे दें, तो वो होती है हमारी सवानी या फिर स्टोन चिसल। फिर एक आता है टेकुआ, जिसको बोला जाता है आउल। अब आउल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये एक पॉइंटेड टूल है जो कि सरफेस पे मार्क करने के काम आता है। जैसे अगर आप देखेंगे, कुछ इस तरह का रहता है ये,
ऐसे करके बल्ब की शेप होगी ऐसे, है ना? और बाद में ये ऐसे करके बहुत ही पतला-सा रहेगा। तो ये ज़्यादातर जो गोल्ड स्मिथ वगैरह हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं, ठीक है? झंडा, अब देखिए झंडा ये वो वैसा वाला नहीं है, झंडा का मतलब क्या है? ओर। अब ये ओर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कभी एक छोटी-सी जैसे टोकरी वाली बोट बना लेते हैं, है ना? जैसे एक टोकरी सी एक बोट है ये और इसको चलाने के लिए, रो करने के लिए एक ऐसे करके एक यूज़ किया जाता है इस तरह का, है ना? तो बोट को चलाने के लिए या फिर बड़ी हुई बोट को चलाने के लिए जो एक यूज़ करा जाता है, एक रो करने के लिए एक ऐसे करके एक स्पून टाइप की शेप में एक ऐसे होता है, तो इसको ओर बोला जाता है ना? इट इज़ यूज्ड टू रो द बोट, ठीक है? ये बोट को रो करने के काम आता है, तो दैट इज़ ओर। फिर आता है तराजू, तराजू मतलब बैलेंस, जहाँ पर बैलेंस किया जाता है, 2 चीज़ों को नापा जाता है। दराती, बैगिंग हुक, अगेन दराती को यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ जैसे अगर आप देखेंगे तो फार्मर्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं, चीज़ों को जैसे जो ग्रेन होती है उनको काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, तो वो होता है बैगिंग हुक। तो जैसे जैसे चिसल होती है बिल्कुल इस दस्ती या कैंची, इसको बोला जाता है प्रूनिंग शीयर। प्रूनिंग शीयर मतलब एक ऐसी कैंची टाइप की होती है जिससे हम लोग बुशेज़ को या ब्रांचेज़ को काटते हैं, टू कट ब्रांचेज़ एंड बुशेज़, ठीक है? एक कैंची टाइप की होती है, बहुत बड़ी सी कैंची होती है जिससे ब्रांचेज़ और बुशेज़ को कट किया जाता है। धारी या रंदा को बोला धारी रंदा इसको बोला जाता है टूलिंग प्लेन, ठीक है? अब टूलिंग प्लेन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा यूज्ड टू शेव द स्किन ऑफ वुड मतलब आपने देखा होगा लकड़ी की ऐसे करके लकड़ी को छीला जाता है ना? तो छील के उसको एक शेप दी जाती है प्रॉपर, तो दैट इज़ टूलिंग प्लेन मतलब एक ऐसा टूल होता है जो एक लकड़ी को बिल्कुल प्लेन बना देता है ना? जैसे ऊबड़-खाबड़ जैसे आप लॉग ऑफ वुड आपने देखा होगा, तो बड़ा ऊबड़-खाबड़ होता है, उसकी एक प्रॉपर शेप नहीं है, तो उसको छील-छील के छील-छील के वो एक बिल्कुल प्रॉपर एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी कुछ डोर बनाने के लिए, कोई भी शेप बनाने के लिए। धुरी होती है एक्सिस, एक्सिस भी एक पर्टिकुलर एक टाइप है, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी को बीच में से काटना हो, तो उसके लिए जो एक्सिस लिया जाता है मतलब पॉइंट लिया जाता है, तो एक्सिस का प्रयोग किया जाता है जिसकी हेल्प से हम 2 चीज़ उसको लकड़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दराती सिकल होती है, बिल्कुल आपने कभी इस तरह का अगर कुछ देखा हो, ऐसे करके होती है और ये जो है ये भी काटने के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ों को काटने के लिए ज़्यादातर हार्वेस्ट के टाइम पर ये काम आती है, फार्मर्स के द्वारा यूज़ करते हैं। नस्तर लगाने की छुरी, लैंसेट, लैंसेट बेसिकली मेडिकली ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने देखा हो लैंसेट की एक नीडल होती है जिसको हाथ में या फिंगर पे लगाकर जब ब्लड निकलता है तो उससे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या फिर कभी आपको कोई मेडिसिन अगर चढ़नी है तो उसके लिए भी लैंसेट नीडल का प्रयोग किया जाता है। लैंसेट बेसिकली एक मेडिकली यूज़ करे जाने वाला डिवाइस है या टूल। निहाई मतलब एनवल, एनवल आप सब अच्छे से जानते होंगे इट इज़ अ सॉलिड काइंड ऑफ बीम, ये एक सॉलिड बीम होता है कुछ और इस पे क्या होता है कि मेटल को रखकर मोल्ड किया जाता है ना? जैसे आपने कभी देखा हो कुछ इस तरह की शेप का होता है, इस तरह की ये बहुत सॉलिड शेप होती है और इसमें आगे ऐसे लगा होता है, फिर एक ऐसे करके ऐसे बना होता है, इस तरह का कुछ होता है ना? और इस पे कोई भी मेटल को रखकर अपनी एक शेप दी जाती है, उसको पीटा जाता है, बीट किया जाता है ताकि उससे एक शेप बन सके, है ना? पतवार, पतवार बोलते हैं रडर को। पतवार क्या होती है? बोट्स में और एरोप्लेन्स में क्योंकि एयरप्लेन जो होते हैं या बोट होती हैं, वो शिप मतलब या तो आप देखते हैं वो पानी में चल रहा है और जो एयरशिप है या एयरप्लेन है वो आसमान में उड़ रहा है। तो वहाँ कोई गली या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब उनकी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए या डायरेक्शन को बताने के लिए कि वो कौन से डायरेक्शन पे है, कौन से नहीं, तो ये एक वुड का पीस होता है जो उनको हेल्प आउट करता है डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। तो उसको पतवार या फिर रडर बोला जाता है या जैसे उनको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला एक पर्सन होता है, तो वो देख पाता है उसके अकॉर्डिंग कि ये इस वक़्त प्लेन कौन से डायरेक्शन में या कितनी ऊँचाई पर है और सेम वे बोट के लिए भी। पतामरंदा रिबेट प्लेन, आपने देखा होगा एक मशीन होती है जो कि जिससे एक वुड को शेप दी जाती है या वुड में कोई शेप बनाई जाती है। सपोज़ एक लॉग ऑफ वुड है या कोई एक प्लेटफ़ॉर्म ऑफ वुड है और सपोज़ ये एक डोर है। अब आपने देखा होगा डोर में कई बार क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर एक शेप बनी हुई है। एक छोटी-सी यहाँ पर एक शेप बनी हुई है। एक जैसे बिल्कुल एक हॉलो टाइप का सा यहाँ पर है ना? ऐसे करके थोड़ी-सी। तो ये जो शेप बनाने के लिए एक मशीन यूज़ करी जाती है, वो क्या होता है? रिबेट होता है। तो जैसे अगर आप वुड को देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको दिखती है। तो ये जो छेद बनाया या एक लाइन बनाई जो हॉलो है बिल्कुल, तो ये शेप जो दी है किसके अकॉर्डिंग दी? रिबेट प्लेन की। रिबेट मतलब किसी चीज़ को रिबेट डिस्काउंट करना, कम करना। तो ये जो प्लेन मशीन होती है ये रिबेट करती है मतलब
एक तरह से शेप देती है किसी वुड में, ठीक है, उसको कम या ज़्यादा करने में या जैसे इक्वल बनाने में। सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर एक शेप बनानी है स्क्वायर या रेक्टेंगल की, तो ये हर तरह से उसको छीलेगी ताकि वो एक बहुत ही जल्दी से उसको कट कर सके और एक पर्टिकुलर प्लेन में लेकर आ सके। प्रकार डिवाइडर होता है, जिसे प्रकार भी आप बोलते हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल्स में ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं, जिसमें दोनों साइड, एक तो होता है इस तरह से बना हुआ, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगा दी जाती है और एक तरफ ऐसे करके छेद होता है ना, इसमें आप पेंसिल लगाते हैं, है ना? और एक एक तरफ नीडल होती है ना? तो ये नीडल होती है और ऐसे ऊपर शेप बनी होती है कुछ इस तरह की, है ना? लेकिन एक ऐसा भी होता है कि जिसमें ऐसे करके शेप बनी हो और ये दोनों ही साइड नीडल होती है, ठीक है? दोनों साइड क्या होती है? नीडल होती है। तो ये जो होता है दिस इज़ कॉल्ड डिवाइडर, है ना? देखिए, अब आ जाता है पारा बटाम या फिर इसको बोला जाता है स्पिरिट लेवल। अब स्पिरिट लेवल क्या होता है? ये एक स्केल टाइप का रहता है, जिससे अगर कोई भी 2 चीज़ें, मतलब कोई भी एक चीज़ है जो अर्थ से रिलेटिव टू अर्थ, वो उसके कितना पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वो बताने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो होता है पारा बटाम। पिचकारी, पिचकारी को सिरिंज बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसके लिए एक सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें नीडल लगाकर कोई भी चीज़ इंजेक्ट की जाती है। फिर आ जाता है पेच या डिब्री, इसको बोला जाता है स्क्रू। स्क्रू मतलब छोटे-छोटे पेच होते हैं, है ना? ऐसे करके होते हैं ना पेच, ये वाले, ऐसे करके बने होते हैं, ये पेच होते हैं, है ना? इस तरह से, तो ये पेच होते हैं। पेचकस, पेचकस कहते हैं स्क्रू ड्राइवर को जो पेच लगाने के काम आता है। पेच इस तरह के होते हैं ना, यहाँ पर ये ऐसे करके, ठीक है? और ये जो है ऐसे करके बना होता है और ये क्या होते हैं? पेच होते हैं और इनको लगाने के लिए जो काम आता है वो क्या होता है? पेचकस। फनी या फिर क्लीट। अब क्लीट क्या होता है? ये टी शेप का होता है, मतलब टी शेप का बोट में लगा होता है जिससे रस्सियों को बांधने में हेल्प मिलती है ना? तो वो क्लीट होता है। पाली, पाली मतलब बारशियर। बारशियर एक ऐसी मशीन होती है या एक ऐसा टूल है जिससे बहुत ही जल्दी कोई चीज, कोई मेटल को कट कर दिया जाता है। यूज टू कट मेटल, कट मेटल इन वन शॉट। मेटल्स या मेटल की शीट्स जो होती हैं उन्हें वन शॉट में कट कर देता है, ठीक है? एकदम बहुत बड़े-बड़े से जो मेटल होते हैं उनको वन शॉट में कट कर देता है। चाहे आपको काँच कट कराना हो, वुड कट कराना हो या जो मेटल है, नॉट नॉन मेटल्स बट मेटल्स को, जैसे गोल्ड की शीट्स हैं, सिल्वर की शीट्स हैं, ब्रास की शीट्स हैं, कॉपर की शीट्स हैं, बहुत जल्दी कट कर देता है। फावड़ा, फावड़े को भी हम स्पेड बोलते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। फिर आ जाता है फर्मा, जो मोची यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी कॉबलर को, तो उसके पास एक जूते के शेप का ना एक वो होता है, टूल होता है, मतलब एक औज़ार होता है जिस पे रख कर वो जूते को पॉलिश करता है या ठीक करता है, उसपे ठोका-पीटी करके ठीक करता है ना, तो एक आपने देखा होगा लोहे का एक ऐसे 3 शेप्स में बना होता है, एक इधर की साइड न निकला होता है, एक ऊपर होता है, एक दूसरी साइड निकला होता है, तो इस तरह का कुछ एक हुक टाइप का रहता है। मतलब एक एनवल टाइप का होता है। जैसे हम लोगों ने एनवल पढ़ा था ना, तो एक बीम टाइप का होता है वो लोहे का और उसपे कॉबलर शूज़ को रखकर काट-पीट कर या उसपे ठोकर, मतलब कोई भी चीज़ों से चिपकानी हो या कुछ करनी हो तो वो कॉबलर यूज़ करता है उस टूल को। आप कभी अगर कॉबलर को देखें तो ध्यान से देखना, उनके पास एक लोहे की एक बीम टाइप की रखी होती है, एनवल टाइप की रखी होती है। तो उसको हम फार्मा बोलते हैं और उसको इंग्लिश में लास्ट बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में फर्मा और इंग्लिश में लास्ट बोलते हैं। कार मतलब कॉल्टर। कॉल्टर क्या होता है भई? ये एक वर्टिकल कटिंग ब्लेड होता है जिसमें मतलब कोई भी चीज़ जो जल्दी से काटने के काम आता है या कुछ इस तरह का भी होता है, एक गोल वाला भी होता है। आपने ऐसे गोल कर कट वाला देखा होगा जो कट करता हुआ चलता है चीज़ों को, वो होता है। फुकनी ब्लो पाइप होता है, बेसिकली जब चूल्हे में आग जलाई जाती है तो उसके लिए फूकनी का प्रयोग किया जाता है। बर्मा होता है ऑगर। ऑगर क्या होता है कि जैसे अगर आपने देखा हो एक इस तरह की एक मशीन होती है और इसमें ये बड़ा ऐसे करके बना होता है। ये मतलब काम आता है किसी भी वुड में या लॉग ऑफ वुड में छेद करने के लिए। तो उसके लिए बर्मा की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और इसमें काफ़ी तरह के होते हैं, ये ऊपर-नीचे भी करा जाता है। गोल्ड स्मिथ भी इसका यूज़ करते हैं कई बार, तो वो बर्मा होता है। फिर आता है बर्मी, छेदने की। ड्रिल, आपने ड्रिलिंग मशीन देखी हो, कोई भी चीज़ में अगर छेद करना हो, खोदना हो उसे, तो ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। या अगर ज़मीन में खोदना हो, तो भी हमें बर्मा या बर्मी इनकी ज़रूरत पड़ती है। बंसी, ये होती है फिशिंग रॉड, मतलब जो फिशिंग करने के काम आती है। बादिया, स्टॉक एंड डाइज, ये कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा हो तो इस तरह का ये बीच में होगा और फिर ऐसे, तो ये बहुत जैसे चीज़ों को खोलने में या फिर पकड़ने में, शेप देने में जो काम आती है वो स्टॉक एंड डाइज।
बारीक रंदा, स्मूथिंग प्लेन। देखो बारीक रंदा या फिर वैसा थोड़ा हार्ड होता है, ये सारे के सारे एक प्लेन को मतलब कोई भी लकड़ी का वो हो उसको स्मूथ करने में एक इस तरह का कुछ कटर रहता है ना? एक ऐसी कुछ मशीन होती है और इसके ऊपर कुछ इसके अंदर कटर और इस तरह का कुछ लगा होता है हैंडल सा, है ना? और यहाँ पर कटर होता है। तो इसको जो कारपेंटर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, उसे घसीटते हैं या घिसते हैं, जिससे जो लकड़ी होती है उसको प्लेन स्मूथ सरफेस बनाया जा सके। बाक, वाइस। वाइस एक होल्डिंग टूल है जो चीज़ों को होल्ड करने में मतलब ऐसे करके कुछ बना होता है ये, ठीक है? एक इस तरह की चीज़ होती है, एक इस तरह की लाइन लगी होती है और इसके बीच में ऐसे करके ये मशीन होती है और ये चीज़ों को पकड़ने में, ताकि उनको काटना आसान हो जाए, इस तरह की चीज़ों को पकड़ने में ये यूज़ होता है। मेटल को, हार्ड से हार्ड मेटल को ये पकड़ता है। बिरंजी मतलब नीडल पॉइंट, तो ये जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे फ्रेम होते हैं, है ना? और उसमें कपड़ा लगाकर फिर नीडल से मतलब नीडल से पेंट वो करी जाती है एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो उसको नीडल पॉइंट मतलब सुई के नीचे का जो नीडल पॉइंट होता है ना? कोई सुई है उसके बिल्कुल आगे का पॉइंट जो होता है उसको नीडल पॉइंट बोलते हैं। भबका, स्टिल। स्टिल भी चीज़ों को होल्ड करने में काम आता है। बाशी मतलब बिलोज, ये भी बिल्कुल फूकनी की तरह होते हैं। तो लीवर, लीवर भी एक होता है जैसे कोई भी एक चीज़ को देखने में और चीज़ों को खोलने में पकड़ने में जो काम आता है टूल, दैट इज लीवर, ठीक है? फिर मझला रंदा ट्राइंग प्लेन, ये भी बिल्कुल एक मेजरिंग टूल है। मुंगरी मैलेट, अब देखिए ये आपने कई बार देखा होगा, मुंगरी या फिर मैलेट। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से संबंध रखता है तो उसको इस मैलेट का मतलब जरूर पता हो। आपने देखा होगा जज साहब के पास एक ऐसे एक बोर्ड होता है और एक हथौड़ा हो, एक हैमर होता है ना? और वो हैमर को मार मार के बार बार बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो वो जो ये होता है हैमर इस तरह का, इसको बोला जाता है मैलेट। ये इस पूरे सेट को बेसिकली इस हैमर को बोला जाता है मैलेट, जिसे जज साहब यूज करते हैं, ऐसे हथौड़ा मार के बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, वही वाला। हाँ जी। रंदा मतलब ट्राइंग प्लेन, ये भी आपका बिल्कुल एक मेजरिंग टूल ही है। फिर उसके बाद रंदा बड़ा जैक प्लेन, ये भी किसी चीज को स्मूथ बनाने में काम आता है। रेती फाइल, देखिए फाइल भी बिल्कुल एक छोटी सी एक रेती टाइप की रहती है, उस मतलब चीजों को ना कुरेद कर ठीक करने में काम आता है, मतलब एक शेप दी जाती है। फाइल का काम होता है चीजों को बिल्कुल एक स्मूथ बनाना या चीजों को जैसे कुरेद कुरेद के जो फालतू की चीजें स्क्रेप है उसको हटा देना। रंभा, इसको बोला जाता है डिबल, ये भी एक छोटी सी इस तरह से पॉइंटेड एक औजार रहता है, बहुत पॉइंटेड होता है। और ये जैसे छोटी छोटी चीजें जैसे सीड्स वगैरह होती है ना, उनको बोने के लिए डिग किया जाता है जमीन को, है ना? तो उसको डग किया जाता है, डिग किया जाता है और उसमें सीड्स को बोया जाता है जमीन में। तो एक बहुत ही छोटी सी ऐसे करके पॉइंटेड एक टूल होता है, जिससे धरती में मतलब जो सॉइल है उसमें ऐसे करके डिग कर करके और उसमें सीड्स को बो दिया जाता है, तो उसको रंभा बोला जाता है या डिबल बोला जाता है। लंगर, एंकर, अब आपने अगर कभी एंकर वाइट देखा हो टूथपेस्ट में ना, तो इस तरह से कुछ देखा होगा, ऐसे एंगल बना हुआ है ना, तो इसको एंकर बोला जाता है, ठीक है? सिल्ली, होन होता है शान लगाने की, इसमें भी एक तरह से एक मेटल होता है, मतलब एक मेटल का पीस होता है और उस पे कोई भी मेटल को अब घिस के जैसे उस पे आप कहते हैं ना उसको शार्प बनाने के लिए घिसा जाता है, तो उसको होन बोला जाता है। साहुल मतलब प्लम्बाइन, तो इसका भी ऐसे ही प्रॉपर यूज होता है। शंकु कोन होती है, कोन जैसा एक टूल रहता है। हथकल स्पैनर, स्पैनर आप सबने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, कुछ इस तरह का टूल होता है ना? ऐसे स्पैनर, तो इसको इस तरह का होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। सबने जहां तक है देखा होगा, कोई भी चीज को पकड़ के ग्रिप करके या फिर खोलने के लिए जो काम आता है, दैट इज स्पैनर। हथौड़ी तो सबने देखी होगी, दैट इज हैमर, हथौड़ी या हथौड़ा। हल, ये भी सबने देखा होगा। प्लो, जिसको हल बोलते हैं, हम बोल पढ़ते थे ना हाथ से हल, तो वो प्लो है, फार्मर्स यूज करते हैं। हल का फार, प्लो शेयर, मतलब जो ये प्लो आ रहा है उसके आगे का जो ऐसे करके ब्लेड होता है, दैट इज प्लो शेयर। हथबाक होता है हैंड वाइज, सॉरी हाथ होता है हैंड वाइज, जो हैंड से यूज किया जाता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी चीज अगर कसके से पकड़ी जाए और उसके लिए फिर उसके बाद उसे ग्राइंड किया जाए या उसको डिग किया जाए या उसको कट किया जाए, चॉप किया जाए, तो इस हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे सारे टूल्स थे जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस किए। आई होप कि आपको काफी सारे टूल्स का हिंदी से इंग्लिश में नाम पता चला होगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके वेरियस नेम्स हो सकते हैं, हो सकता है आप उसे किसी और नाम से जानते हो। जैसे स्पेड को अगर हम छोटा वाला स्पेड देखें तो उसको शोवल भी बोला जाता है ना? जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है और इसमें इस तरह से लगा होता है और ये यहाँ पर एक हैंडल होता है, तो इसको शोवल भी बोला जाता है, ट्रॉवल भी बोला जाता है ना? और ऐसे मिट्टी उठाने के लिए जो होते हैं फावड़ा वगैरह, तो बहुत तरह के फावड़े होते हैं,
तो इनको ट्रॉवल, शॉवल या फिर स्पेड सब नामों से जाना जाता है। ये बहुत बेसिक टूल्स हैं जो आज हमने जाने, लेकिन आज इनके इंग्लिश नेम आपको पता लगे होंगे और ये भी समझा होगा कि आपने इसका यूज़ क्या है। और आई होप कि इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और भी सेशंस लेकर मैं आपके सामने फिर से आऊँगी। जब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।